गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हृदय या हार्ट। हार्ट देखिए, स्तनियों में हृदय गहरे गुलाबी रंग का त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? गहरे गुलाबी रंग का त्रिभुजाकार आकार का होता है। इसके बाद देखिए, ये खोखला व मांसल अंग है। खोखला एवं मांसल अंग है। खोखला एवं मांसल अंग है। ये भ्रूण के मेसोडर्म से विकसित होता है। डेवलपमेंट किससे होता है? मेसोडर्म से। ओके, इसके बाद देखिए, ये वक्ष भाग के मध्य अवकाश में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। स्थित कहां होता है? मध्य भाग के मीडिया एस्ट्रीनल स्पेस में स्थित। इसके बाद हृदय के ऊपरी जो आवरण है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। बाह्य आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। जो सीलोमिक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। जो सीलोमिक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा? सीलोमिक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। और जो आंतरिक झिल्ली है इसको एपिकार्डियम कहते हैं। इसको एपिकार्डियम कहा जाता है, जिसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। इन दोनों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। अब देखिए, इस द्रव के कार्य देखिए।
पेरिकार्डियल द्रव के कार्य। नंबर 1, हृदय को नम रखता है। हृदय को नम रखता है। नंबर 2, हृदय को भारी चोटों से बचाता है। बाहरी चोटों से बचाता है। नंबर 3, घर्षण से बचाता है। नंबर 4, हृदय सिकुड़ने की स्थिति में हृदय सिकुड़ने की स्थिति में हृदय सिकुड़ने की स्थिति में स्पंदन में अवरोध उत्पन्न करता है। स्पंदन में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है। इसके बाद देखिए हृदय की बाह्य संरचना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय की बाह्य संरचना। देखिए हृदय के अंदर मुख्यतः हृदय पेशियां पाई जाती हैं। हृदय में हृदय पेशियां पाई जाती हैं। हृदय पेशियां पाई जाती हैं। हृदय पेशियां पाई जाती हैं जो अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। जो अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। विपत्ति को पेशी हृदय स्तर का मायोकार्डियम कहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो हृदय है इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, इस प्रकार की इसकी बाह्य संरचना होती है। ओके, इसमें देखिए 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं।
बायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, दायां आलिंद। ओके। इसके बाद देखिए, इसके दाहिने भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं जिसे प्री केवल तथा पोस्ट केवल वेन के नाम से जाना जाता है। ये यहां पर प्री केवल और पोस्ट केवल। प्री केवल एंड पोस्ट केवल, ठीक है। इसके बाद देखिए, दोनों आलिंदों के मध्य उपस्थित अंतरा आलिंद पट पाया जाता है इंटर ओरिकल सेप्टम। ओरिकल सेप्टम अंतर आलिंद पट। अंतर आलिंद पट पाया जाता है जिस पर एक अंडाकार आकृति का गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहा जाता है। फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस। इसके बाद देखिए कि आलिंद जो है इनकी दीवार पतली, आलिंदों की दीवार, आलिंद जो है इनकी दीवार क्या है, इनकी जो दीवार है वो पतली व क्या होती हैं, कोमल होती हैं या कम मांसल होती हैं। इनकी दीवार, आलिंदों की दीवार पतली एवं कम मांसल, कम मांसल होती हैं तथा आलिंदों की नीलों की दीवार जो है, नीलों की जो दीवार है इनकी मोटी एंड मांसल होती है। क्यों? क्योंकि आलिंदों को ब्लड पंप नहीं करना पड़ता, नीलों को ब्लड पंप करना पड़ता है। ओके। इसके बाद देखिए ये प्री केबल तथा पोस्ट केबल हो ही गई। इसके बाद देखिए ये अशुद्ध ब्लड को लेकर के यहां आती हैं। इसमें से ये अशुद्ध ब्लड को लेके आती हैं और यहां अशुद्ध ब्लड को फिर यहां से इसमें ला करके छोड़ दिया जाता है और यहां से फेफड़ों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फेफड़ों से फिर ब्लड को शुद्ध करके लाया जाता है और ये पल्मोनरी वेन के द्वारा
फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध ब्लड लाया जाता है और ये फिर केरोटिकोसिस्टेमिक चाप के द्वारा, केरोटिकोसिस्टेमिक चाप यहाँ से निकलता है, केरोटिकोसिस्टेमिक चाप यहाँ से होता हुआ इस प्रकार से केरोटिको सिस्टेमिक चाप, इसके द्वारा ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ओके, एक बार फिर से देखिए, हृदय के अंदर दो आलिंद होते हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद। ओके, ये जो बायां आलिंद और दायां आलिंद है, ये आलिंद छोटा होता है बायां, दायां बड़ा होता है। ओके, इसके बाद ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। बायां आलिंद नीले बड़ा होता है और दायां नीले छोटा होता है। इसके बाद देखिए कि इसके अंदर जो दायां आलिंद है, इसके अंदर दो शिराएं आती हैं, प्री केबल और पोस्ट केबल। ये बॉडी से अशुद्ध ब्लड को ला करके यहाँ छोड़ देती हैं और यहाँ से कपाटों के द्वारा ये ब्लड कहाँ आ जाता है, इसमें आ जाता है। और यहाँ से फिर ब्लड क्या होता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये फेफड़ों में ले जाया जाता है शुद्धिकरण के लिए। ये अशुद्ध ब्लड होता है, वहां से ब्लड शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में आता है और यहाँ से कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप के द्वारा ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये है हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना में देखिए क्या है, दो आलिंद है और दो नीले हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले, चार कोष्ठीय संरचना हो गई। चार कोष्ठीय संरचना में फिर ये प्री केबल और पोस्ट केबल, ये अशुद्ध ब्लड को लेके आती हैं दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में और यहाँ से फिर फुफ्फुस में भेज दी जाती हैं। फुफ्फुस से फिर पल्मोनरी वेन कहाँ लाई जाती है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में और बाएं नीले से फिर कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप के द्वारा इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो ये थी हृदय की बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।